हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कार्तिकेय और स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृति विद कार्तिकेय में। गाइस, आप सभी लोगों ने माउंट आबू का नाम जरूर सुना होगा और उसमें भी फ्रेंड्स, अगर हम गुजरात में रहते हैं या राजस्थान में रहते हैं तो हम माउंट आबू कभी ना कभी जरूर घूमने गए होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि माउंट आबू जो है वो बहुत ही अच्छा एक हिल स्टेशन है। और जनरली सभी लोग क्या करते हैं कि छुट्टियों में या पिकनिक मनाने के लिए माउंट आबू जरूर जाते ही रहते हैं, क्योंकि वो हिल स्टेशन है तो शहर की गर्मी से दूर वहां पर थोड़ा ठंडक का हमको एहसास होता है और देखने लायक भी बहुत अच्छी जगह है। तो जनरली फ्रेंड्स सभी लोग माउंट आबू घूमने जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक प्रश्न आता है कि माउंट आबू तो हम घूमने जाते हैं, लेकिन माउंट आबू की स्टोरी क्या है? और माउंट आबू का क्या असली नाम माउंट आबू ही है या कुछ और है फ्रेंड्स? ये सब थोड़े क्वेश्चन आते हैं, ये सब क्वेश्चन मुझे भी होते थे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं 1 डेढ़ महीने पहले ही माउंट आबू गया था। तो वहां पर एक साधु बाबा से मैंने ये सब क्वेश्चन किए कि बाबा जी ये बताइए माउंट आबू की स्टोरी क्या है, क्योंकि एक धार्मिक स्थल भी है फ्रेंड्स वहां पर। तो सब साधु बाबा लोगों के भी आश्रम होते हैं फ्रेंड्स। तो वहां पर मैंने साधु बाबा से क्वेश्चन किया था और साधु बाबा ने मुझे जो भी आंसर दिया वो सब स्टोरी में आज की वीडियो में आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा सुनने की। तो आइए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, बात है कुछ पौराणिक काल की। एक ऋषि हैं जिनका नाम है गौतम ऋषि, और ये गौतम ऋषि के एक शिष्य हैं जिनका नाम है उतंग ऋषि। अब उतंग ऋषि जो है वो अपने गुरु यानी कि गौतम ऋषि के पास रह करके और सारी अपनी पढ़ाई करते हैं, सारी विद्या वगैरह ग्रहण कर लेते हैं। और जब सारी विद्या ग्रहण कर लेते हैं तो हमारी एक परंपरा है गुरु परंपरा में कि जो भी शिष्य है, जो भी स्टूडेंट है, वो अपने गुरु जी के पास से जब सब कुछ सीख लेता है तो कुछ अपने गुरु जी को गुरु दक्षिणा के स्वरूप में देता है। तो यही चीज को फॉलो करते हुए जो उतंग ऋषि हैं, वो उतंग ऋषि भी अपने गुरुजी यानी कि गौतम ऋषि से कहते हैं कि गुरुजी, अब मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो आपके पास पूरी की है, तो अब आप बताइए कि मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं। तो गौतम ऋषि जो है वो कहते हैं कि मुझे कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, लेकिन आप अपनी गुरु माता से यानी कि मेरी पत्नी से जाकर के पूछ लीजिए, उन्हें अगर कोई गुरु दक्षिणा में कुछ चाहिए तो आप उन्हें दे सकते हैं। तो उतंग ऋषि जब जाकर के अपनी गुरु माता से पूछते हैं तो उनकी गुरु माता कहती है कि मुझे अगर आप गुरु दक्षिणा कुछ देना ही चाहते हैं तो गुरु दक्षिणा में एक मणि कुंडल है, वो मणि कुंडल आप मुझे ला करके दीजिए। तो उतंग ऋषि कहते हैं कि कोई बात नहीं। अब उतंग ऋषि बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, लेकिन वो मणि कुंडल जो है वो ले लेते हैं, लेकर के आते हैं और फिर उसके बाद में अपनी गुरु माता को देने जाने लगते हैं। अब इसी बीच में क्या होता है कि संध्या काल होता है, यानी कि शाम का समय होता है। और ब्राह्मणों का, ऋषि मुनियों का एक नियम होता है फ्रेंड्स कि वो लोग 3 टाइम भगवान की पूजा करते हैं, जिसे कहते हैं त्रिकाल संध्या। एक मॉर्निंग में करेंगे, एक दोपहर में करेंगे और एक शाम को करेंगे, यानी इवनिंग में करेंगे। तो ये इवनिंग टाइम आ गया, तो संध्या का टाइम आया। तो उतंग ऋषि जो है फ्रेंड्स, वो संध्या करने के लिए अपना आसन लगा करके और बैठ जाते हैं और वो संध्या पूजा अपनी करने लगते हैं। और जो मणि कुंडल है वो उनकी झोली में होता है। अब इसमें होता क्या है कि ये जो मणि कुंडल है इसके अंदर एक विशिष्ट प्रकार की मणि लगी हुई है, जिसके पीछे जितने भी सर्प लोग के सर्प हैं, जितने भी सांप हैं फ्रेंड्स, वो सारे सांप वो मणि के पीछे हैं कि भैया मैं ये मणि को प्राप्त कर लूं। अब उतंग ऋषि जो है वो अपने संध्या पूजा में मग्न होकर के एकदम बैठे हुए हैं और उनकी झोली में ये मणि है। अब तक्षक नाम का एक नाग है जो क्या करता है कि उस समय वहां पर आता है, देखता है कि भैया ऋषि मुनि का ध्यान नहीं है, तो वो मणि कुंडल जो है उसे ले करके और सीधा क्या करता है कि जमीन में बिल बना करके और सीधा नागलोक में अपना चला जाता है। अब उतंग ऋषि जो है वो अपनी संध्या से उठते हैं और अपनी झोली में देखते हैं तो उनको मणि कुंडल नहीं मिलता है। तो उतंग ऋषि जो है फ्रेंड्स वो सोचने लगते हैं कि मेरा मणि कुंडल गया कहाँ। अब वो ऋषि मुनि है, उनके पास बहुत सारी सुपर नेचुरल पावर है फ्रेंड्स। तो वो अपनी पावर का उपयोग करते हैं और एकदम ध्यान लगाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि भाई इस तरीके से एक सांप आया था और वो मेरा मणि कुंडल लेकर के गया है। तो उतंग ऋषि क्या करते हैं फ्रेंड्स कि आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जो ऋषि मुनि होते थे ना, वो लोग तपस्या करते थे तो एक डंडे जैसा होता था, उसको ऐसे हाथ में रख करके और फिर ऐसे ऐसे माला करते थे। तो वो जो डंडा सा उनका था, वो डंडे को वो क्या करते हैं कि जिस रास्ते से तक्षक नाग जो है वो जमीन के अंदर बिल बना करके और नाग लोक में गया है, वो अपना जो उनका वो जो दंड है जिसके ऊपर वो माला करते थे, वो दंड को क्या करते हैं कि उसी के अंदर खोस देते हैं पूरा। और वो अपने पूरी ताकत से यानी अपनी पूरी पावर से उसको खोसते हैं उसके अंदर, जिसके कारण वो दंड जो है वो नाग लोक तक पूरा नीचे चला जाता है और बहुत बड़ा एक वहां पर खड्डा आपने बोल सकते हैं या खाई बोल सकते हैं, ऐसा बना देता है। अब जिसके कारण तक्षक नाग जो है वो ये सब देख करके और फिर जो मणिकुंडल उसने लिया था वो मणिकुंडल इन्हें वापस दे देता है उतंग मुनि को। और उतंग मुनि जो है वो मणिकुंडल ले जा करके अपनी गुरु माता को दे देते हैं। अब ये स्टोरी तो पूरी यहाँ पर खत्म हो जाती है फ्रेंड्स, लेकिन आगे क्या होता है कि ये जो खड्डा बन गया है बड़ा सा, अब इस खड्डे में एक बार की बात है कि ऋषि वशिष्ठ हैं, ये अलग ऋषि हैं। अब ये दोनों ऋषि मुनियों की यहाँ पे कथा पूरी होती है, यानी इनकी स्टोरी पूरी होती है। अब अलग एक नए ऋषि आते हैं अब इसमें कथा में
कि एक वशिष्ठ ऋषि की फ्रेंड्स एक गाय है जिसका नाम है कामधेनु। अब कामधेनु गाय जो है वो उसी एरिया में, जहाँ पे वो खड्डा है, उसी एरिया में अपना भाई गाय है तो चर रही है, तो चरने जाती है या घूमने जाती है। अब होता क्या है कि वो उस खड्डे में गिर जाती है। अब गाय उस खड्डे में गिर जाती है, वशिष्ठ ऋषि को पता चलता है कि भाई मेरी गाय जो है वो खड्डे में गिर गई है। तो वशिष्ठ ऋषि वहां पर जाते हैं और बैठ करके सरस्वती माता की तपस्या करते हैं। अब वशिष्ठ ऋषि सरस्वती माता की तपस्या करते हैं, सरस्वती माता जिसके कारण वहां प्रकट होती है। अब सरस्वती माता प्रकट होती है यानी पानी भरता है खड्डे में, तो गाय जो है वो तैर करके खड्डे में से बाहर निकल जाती है। लेकिन यहाँ पे वशिष्ठ ऋषि सोचते हैं कि भैया ये खड्डा है तो चलो आज हमारी गाय गिरी निकल गई, पर ये बार बार गिरेगी तो इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन मुझे लाना पड़ेगा। तो वो ये सब सोच करके, और जो पहाड़ों के राजा है, पर्वतों के राजा है, हिमालय राज, उनके पास जाते हैं, क्योंकि खड्डा है बड़ा, तो वहां पर कोई पर्वत अगर आ जाए तो वो खड्डा क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो यही सोच करके वो पर्वत के राजा जो हैं वो हिमालय राज, उनके पास जाते हैं। कौन? वशिष्ठ ऋषि। और हिमालय राज के पास जाकर के और पूरी बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा है और मेरी गाय गिर गई थी, इसका कोई सॉल्यूशन दीजिए। तो हिमालय राजा जो है वो कहते हैं कि ये सॉल्यूशन मेरा जो सबसे बड़ा पुत्र है नंदीवर्धन जिसका नाम है, वो भी एक पहाड़ है, वो भी एक पर्वत है। हिमालय राजा जो है वो भी पर्वत है, इनके सबसे बड़े पुत्र है नंदीवर्धन जिनका नाम है, ये भी एक पर्वत है। तो वो कहते हैं कि मेरा जो सबसे बड़ा पुत्र है नंदीवर्धन, वो अगर वहां पर चला जाए तो वो खड्डा जो है वो भर जाएगा। ऐसा जो हिमालय राज है यानी कि नंदीवर्धन के जो पिता हैं वो वशिष्ठ ऋषि से कहते हैं। तो वशिष्ठ ऋषि अब नंदीवर्धन को कहते हैं, तो नंदीवर्धन कहते हैं कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन यहां से वहां तक मैं जाऊंगा कैसे? जाने के लिए कुछ मेरे पास साधन भी तो होना चाहिए, क्योंकि पहले के समय के फ्रेंड्स जो पर्वत थे ना उनके पास पंख होते थे, तो पर्वत सारे उड़ते थे। लेकिन इंद्र जी ने क्या किया था कि सारे पर्वतों के पंख काट दिए थे। उसके ऊपर भी पूरी एक स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा कभी। तो यहाँ पर यही बात आती है कि भाई मेरे पास तो पहले पंख थे, नंदीवर्धन कहते हैं कि मेरे पास पहले पंख थे तो मैं उड़ के चला जाता, लेकिन अभी मेरे पास पंख नहीं है तो मैं जाऊंगा कैसे, इतना भारी पहाड़ हूं मैं। तो अब ये सब चीज पे सोच विचार होता है, तो पता चलता है कि भाई उस समय एक सांप है, एक नाग है जिसका नाम है अर्बुद। अब ये अर्बुद नाग के अंदर इतनी ताकत है कि वो नंदीवर्धन को अपने ऊपर उठा करके ले जाके वहां पे रख सकता है। तो यही फिर सॉल्यूशन निकलता है कि भाई अर्बुद नाग को बुलाओ और फिर नंदीवर्धन को इनके ऊपर ले। और अर्बुद नाग फ्रेंड्स जो है वो नंदीवर्धन का फ्रेंड भी है, मित्र भी है, जिसके कारण ये बात यहाँ पर बन जाती है। अब अर्बुद आते हैं और नंदीवर्धन को अपने ऊपर उठा करके ले जाते हैं, और जहां पर वो खड्डा है, जहां पे वशिष्ठ ऋषि की गाय गिर गई थी, वहां पर ले जाकर के उन्हें रख देते हैं। अब ये पहाड़ का नाम, ये पर्वत का असली नाम क्या है फ्रेंड्स? नंदीवर्धन। लेकिन अर्बुद नाम के नाग इनको ले जाकर के वहां पे रखते हैं, जिसके कारण उस पहाड़ का नाम पड़ता है अर्बुदांचल। क्या नाम पड़ता है फ्रेंड्स? अर्बुदांचल। इस पहाड़ को बोलते हैं अर्बुदांचल, और उसके आजू बाजू जो भी जंगल बनता है उसे बोलते हैं अर्बुदारण्य। आरण्य यानी संस्कृत में होता है जंगल, और अर्बुद के नाम के ऊपर से अर्बुदारण्य। तो अब इस तरीके से अर्बुदारण्य और अर्बुदांचल पर्वत, ये चीज यहाँ पर फिक्स हो जाती है। लेकिन समय बीतता है, इसको सब अर्बुदांचल अर्बुदांचल बोलते हैं, और हमारे देश में राज आता है फ्रेंड्स अंग्रेजों का राज आता है। अब अंग्रेजों को फ्रेंड्स अर्बुदांचल ऐसा बोलना आता नहीं है, क्योंकि ये हमारी संस्कृत भाषा है, और अंग्रेज को क्या संस्कृत आएगी। जैसे हम लोग हैं कि कोई दूसरे देश की लैंग्वेज है तो उसको तुरंत वो लैंग्वेज के हर शब्द हम नहीं बोल सकते। इसी तरीके से अर्बुदांचल जो है वो अंग्रेज नहीं बोल पाते थे, तो उन्होंने अर्बुदांचल को कर दिया आबू। क्या कर दिया फ्रेंड्स? अर्बुदांचल का कर दिया आबू, और फिर पीछे लगाया माउंट, माउंट यानी कि पहाड़। तो इस तरीके से उसका नाम क्या पड़ा? माउंट आबू। जिसे आज के समय में हम लोग माउंट आबू कहते हैं, लेकिन उसका असली नाम है अर्बुदांचल। और अर्बुदांचल भी असली नाम नहीं फ्रेंड्स, असली नाम तो कुछ और ही है। असली नाम क्या है? नंदीवर्धन, क्योंकि नंदीवर्धन पर्वत आए थे, लेकिन अर्बुद नाग उन्हें लेकर के आया था, जिसके कारण उसका नाम पड़ा अर्बुदांचल। और अंग्रेजों को अर्बुदांचल नहीं बोलने आया तो उन्होंने अर्बुदांचल को कह दिया आबू, और फिर पीछे लगा दिया माउंट यानी कि पहाड़। तो इस तरीके से उसका नाम पड़ा माउंट आबू। अब ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा हेतु क्या है फ्रेंड्स, कि आने वाली जो पीढ़ी है उसे तो पता ही नहीं होगा कि माउंट आबू को माउंट आबू क्यों बोलते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए हमारी संस्कृति की, ये पर्वत का नाम एक्चुअल माउंट आबू नहीं है, तो अंग्रेजों ने रखा है। हमारी संस्कृति में इसका नाम है अर्बुदांचल, और इसका असली नाम है नंदीवर्धन। और इसके पीछे की क्या स्टोरी थी फ्रेंड्स, वो भी मैंने आप लोगों को बताई। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं काफी देर से वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो काफी लंबी बन गई होगी। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, मैं आपको यही कहूंगा। माउंट आबू की स्टोरी थी जो मुझे पता थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो ये वीडियो बनाया। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को पहले की तरह बोलूंगा, लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं और ऐसे कंटेंट में आपको अगर इंटरेस्ट आता है, शास्त्रों की, धर्म की बातों में आपको इंटरेस्ट आता है, तो जाकर के और भी वीडियो देखिएगा मेरे चैनल में।
आपको वीडियो और भी अच्छी लगेंगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।